शुक्र खुदा के सिक्कों के मालिक की नजर में मुझे शर्मिंदगी नहीं हुई। 3000 शामी दिनार है। आप गिनेंगे नहीं? तोहफे के घोड़े के कोई दांत नहीं गिने जाते भाई। ये शरई पैसे हैं क्या? जैसी आपकी मर्जी, जहां चाहे लगाएं। ये 3000 दिनार उन लोगों की कमाई है जो अपना खून पसीना एक करके अपनी रोजी कमाते हैं और अहले बैत के आशिक हैं। इन सिक्कों को बहुत मेहनत और मुशक्कत से हासिल किया है। फर्जंदे रसूल की रकाब में हाजिर नहीं हो सकते थे तो अपनी गैर मौजूदगी का इजाला करना चाहते थे ताकि जहाद की फजीलत से महरूम न रह जाएं। आपने क्या फरमाया? ये सिक्के कितने घरानों से मुतालिक हैं? वल्लाह आलम। मुझे सारी रात बैठकर उन सब के नाम याद कर करके गिनने होंगे। तकरीबन 70-80 घराने होंगे। हाँ। ये बताएं कि सब ने एक जितनी मदद की है या सब घरानों ने अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भिजवाए हैं? हर शख्स ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मदद की है। जो तंगदस्त था उसने कम दिया है और जिसकी इस्तिताअत ज्यादा थी उसने ज्यादा दिया है। कुर्बान जाऊं आप पर। कोई शक व तरद्दुद है क्या? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि जिन 70 या 80 घरानों की आमदनी एक जितनी ना हो उनकी इमदाद ठीक 3000 दिनार हो? ना एक दिनार कम, ना एक दिनार ज्यादा। अपने बुजुर्गवार की खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि 3000 में से 168 दिनार कम थे जो कि मैंने शामिल कर दिए। ये रकम मैंने हज पे जाने के लिए अलग करके रखी थी, मगर मैंने सोचा कि हज से ज्यादा वाजिब यह है कि अहले बैत की मदद की जाए। मैंने हज को एक तरफ रख दिया और इसे 3000 दिनार बना दिया। माफ करना कि तुम्हारी बात की सच्चाई पर मुझे शक हुआ। मैं माल की तहारत के बारे में मुतमईन होना चाहता था। ये क्या है? गंदुम है। कहाँ से खरीदी? मैदान कुनासा से ली है। क्या भाव मिली? उसके बाप के खून की कीमत पर। उसके बावजूद ये सब फरोख्त कर दी उसने। कयामत है भाई, अगर जल्दी करो तो शायद उसके आखिर तक पहुंच जाओ। इतनी सारी प्याज क्यों खरीद ली? ये तो बहुत महंगी है। कल को कहत पड़ गया तो दिलो जान से खाएंगे। पत्थर कंकर खाने से तो बेहतर है ना। खराब नहीं हो जाएगी? आधी सड़ भी जाए तो ना होने से तो बेहतर है ना। कहाँ से खरीदी? मैदान सलीम से ली है। एक मन कितने की है? मन नहीं, एक एक दाने के हिसाब से बेच रहे हैं। हिर्स से खुदा की पनाह। इन लोगों को किस बात का हिर्स है? पेट का हिर्स। अफवाह फैली हुई है कि शाम का लश्कर कूफे की तरफ आ रहा है। ये लोग डर रहे हैं कि कहत ना पड़ जाए और ये लोग भूखे ना रह जाए। कूफे के सब्जी फरोशों की ईद हो गई है भाई। ये लोग गवाह हैं कि मेरी बारी है। सारा दिन यहाँ खड़े होकर इंतजार किया है। अब तक कारोबार छोड़कर आया हूँ। तुम इधर उधर मुंह मारते हुए अपनी मर्जी से यहाँ आकर अपना हक जमा कर कहते हो कि मेरी बारी है। ऐ लोगों, ये टोकरी यहाँ थी या नहीं थी? ये मेरी टोकरी और ये इसकी निशानी है। मैं ये टोकरी अपनी जगह छोड़कर गया था कि 2 रकअत नमाज पढ़कर आ जाऊं बंदे खुदा। मेरी नमाज कज़ा हो रही थी। तुम्हारी नमाज तुम्हारे किस काम की? दूसरों का हक पामाल मत करो। देख लिया बेनमाजी कहीं के। मैं कह रहा हूँ मेरी बारी है। तुम बेनमाजी, तुम्हारी साथ पूछते बेनमाजी। यहाँ मुसलमान चोर कहीं के। अबे क्या कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं तुझे। वो दोनों लड़ने में मसरूफ हैं। सारी शलजम मुझे बेचकर मामला खत्म कर दो। ये शलजम बेकार हैं भाई, ये फरोख्त के लायक नहीं है। मैं इन्हें अपने ऊँटों के चारे के लिए डाल दूँ। ये तो कुफरान नेमत है बंदे खुदा। तुम खुदा की नेमत को ऊँटों के आगे डालोगे और मुसलमानों के बाल बच्चे भूखे रहे। शलजम और चुकंदर कब से खाने का हिस्सा बन गई?
गंदम के ना होने की सूरत में शलजम और चुकंदर तो बादशाह हो जाएंगे। एक शर्त पर मैं बगैर तोले अंदाजन इन सबको 10 मन के हिसाब से बेच रहा हूँ, मंजूर है? बात क्यों नहीं मान रहे बंदे खुदा? ये तो बहुत ज्यादा होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा 7 मन या 8 मन होंगे। 10 मन अबू खलील, खुदा की कसम। कहाँ हो अबू खलील? अबू खलील, अरे मैं तो तुम्हारी तरफ से नाउमीद हो चुका था। मुझे तो लग रहा था कि अली के चाहने वालों ने तुम्हारी खाल नोच ली होगी। मैं तो सूरह रहमान पढ़कर तुम्हारी मौत का हलवा बांटने वाला था। मामला खराब करने वाले थे वो लोग। इब्ने अकील ने मुझे फंसा दिया था। क्या ये शरई रकम है? किसकी है? पूरे 3000 दिनार क्यों है? हाँ, कम क्यों नहीं है? ज्यादा क्यों नहीं है? इस कदर चूचना से उसका क्या मकसद था? कहता है कि मेरी बात की सच्चाई में उसे शुबा था। जितना हो सका बात घुमाई मैंने। कितने दिनों से मैंने पेट भर के खाना नहीं खाया था। दिनों में रोजे रखता था और रातों को नमाजें शब भुगतनी पड़ती थी। इतनी नमाजें पढ़ी जितनी तुम्हारे और मेरे बाप से कज़ा हो गई थी। तुमने देखा ना, मुस्लिम कूफा ही में था। मुझे यकीन था कि मुस्लिम का कूफे से चले जाना सिर्फ एक चाल है ताकि हम मुस्लिम को कूफा में ना ढूंढें। कुछ बेवकूफ लोग तो मुस्लिम हानी के घर में है। मुझे एक नई बात समझ में आ रही है माकल। हानी की बीमारी झूठ है। हानी ने खुद को बीमार जाहिर किया है और मुस्लिम को अपने घर में पनाह दी है ताकि बुजुर्गान कौम बहाने अयादत हानी मुस्लिम का दीदार करे और हमारे खिलाफ नित नई साजिशें करते रहे और कोई शक ना करे। तुम पर फिदा हो जाऊं हानी। तुम्हारे हक में इज्जत और एहतराम की इंतहा करती, उसके एवज तुमने क्या किया? खयानत। बहुत खूब। हमने हानि की अयादत करके मिज़ज कबीले का मुंह ऐसे बंद कर दिया है कि वो हमें जरूर इस बात का हक देंगे कि हानि की गर्दन तोड़ दें। भागने मत देना। औरतों के सर से अबा और चादर उतार लो। शायद दूसरे मुल्क की अबाया और चादर के नीचे छुपा हुआ हो। जल्दी करो। उठो, अब तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। उठो। अब इब्ने मरजाना का हाथ इतना गंदा हो गया है कि लोगों की इज्जतों का भी ख्याल नहीं करेगा। हवा उतरवाएगा, मुसलमानों की औरतों पर हाथ उठवाएगा। मैं उर्वा का बेटा नहीं, अगर कूफे को उस खाकी के लिए खपत का बना दूं। मैं हूं जनाबे हानी, हमसी मुजाहिद। 3000 दिनारे शामी। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे घर में जनाबे मुस्लिम के हुजूर मैंने 3000 शामी दिनार
उनके हवाले किए थे। तुम्हारे पिछले झूठ को मैं नजरअंदाज कर दूंगा, इस शर्त पर कि अब सच बोलो। मुस्लिम को कहां छुपाया है तुमने? अपने इन बेगैरत सिपाहियों से पूछो। औरतों की आबा और चादर पर भी उन्होंने रहम ना किया, मगर उन्हें कोई मुस्लिम ना मिले। अगर मुस्लिम मेरे घर में होते तो तुम्हारे मक्कार हीला घरों के पंजे में आ जाते। हानी, मेरा बाप ज़ियाद तुम्हारा करीबी दोस्त था। ऐसा काम ना करो कि मैं अपने बाप की दोस्ती की लाज ना रखते हुए मैं तुमसे ऊंची आवाज में बात करूं। मुस्लिम कहां है? मुस्लिम कुछ अरसा मेरे मेहमान थे। इससे पहले कि तुम अपने रस्सी तुड़ाए हुए कुत्तों को मेरे पीछे भेजो, मुस्लिम मेरे घर से चले गए। कहां गया? तुम उसके करीबी साथियों में से एक हो, यकीनन जानते हो कि मुस्लिम कहां गया। क्या नहीं जानते? नहीं, मैं नहीं जानता। झूठे! सुनो, सुनो। जी अमीर। ये कैसी आवाज है? आप पे कुर्बान जाऊं, मैं नहीं जानता। मुमकिन है कि ये मिर्ज़ी हूँ, कौमे कबीला हानी। मुस्लिम बिन अकील मेरी हिमायत में था और है। तो मैं थोड़ा सा मौका देता हूँ कि कूफे से चले जाओ और मुस्लिम का पीछा छोड़ो, वरना कूफे को तुम्हारे लिए जहन्नुम बना दूंगा। सुन रहे हो? बेगैरती देख रहे हो मुसलमान भाइयों? ये आदमी मेरी हुकूमत में मुझ पर हुक्म चला रहा है। खुदा की कसम, इस तौहीद का जवाब इसका खून है। माक़ाला, काज़ी शुरई को बुलाओ जल्दी। बिनो रईस, इसे कमरे में बंद कर दो। मुझे कौवों की कहां से डरोगे? ध्यान से अमीर, खुद को इस कौम के शर के सामने मत लाइए। मुमकिन है कि तीर फेंक दे। तूफान से डरने वाला ना खुदा कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। जैसा कि नजर आ रहा है, दुश्मन ने ललकार की आवाज सुन ली है। ए फसीलों पर छुपे हुए लोगों, हानी को आजाद करते हो या महल का दरवाजा तोड़कर इस महल को तुम्हारा कब्रिस्तान बना दे। ए मिर्ज़ाजी भाइयों, हानि कोई कैदी नहीं जो आजाद हो जाए। तुम कौन हो? आप लोगों का खादिम इब्ने ज़ियाद। मुझे खबर दी गई है कि मिर्ज़ाजी कबीले वाले तलवारें लिए दारुल हुकूमत की तरफ आ रहे हैं। मुझे यकीन ना आया, मैं खुद अपनी आंखों से देखने चला आया। मेरे अजीजों, ये कैसी जफा है जो तुम लोग अपने वली अमर के हक में कर रहे हो। खुदा की कसम, मैंने हानि को फिक्रमंदी की रूह से महल बुलवाया ताकि कुछ दिन हमारा मेहमान रहे, ताकि हुसैन के तरफदारों का कला कमा हो सके। सिन रसीदा बुजुर्गान जानते हैं कि मेरे मरहूम बाप ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह की
हानी इब्ने उर्वा मिज़हजी से देरीना दोस्ती थी। अगर मैं अपने बाप की दोस्ती की हुर्मत का ख्याल ना रखूं तो मैं एक नाखलफ बेटा होऊंगा। अगर मैं हानी को अपना दुश्मन समझता तो उसकी अयादत को ना जाता। हंगामा आराई करने वाले जानते हैं कि हानी और उसका घराना बाअसर है, लिहाजा ये चाहते हैं कि उसके दामन को खयानत से आलूदा कर दें। मगर मैं हानी को दारुल हुकूमत लेकर आया ताकि खयानतकार लोग उसे अपने गलीज मकासद के लिए आलयकार ना बना सकें। हाँ, तुम मिज़हजियों की तलवारों की चमक के डर से ऐसी बातें कर रहे हो। हमें खबर मिली है कि तुमने हानी को मार दिया है। हानी बीमार है। काश के हानी बीमार ना होता और खुद महल की फसील पर आकर मेरी बातों की सच्चाई की गवाही देता। अगर तुम हानी को दोस्त समझते तो उसके घर पर छापा मारकर उसकी नामूस की इस तरह बेहुरमती नहीं करते। एक पत्थर की सी मिसाल है कि जिसे एक दीवाना कुएं में फेंक दे और 100 अक्लमंद भी उसे ना निकाल सके। ये भी एक ऐसी जफा है कि चंद जाहिल सिपाहियों ने मेरे और हानी के हक में रवा रखी है। मैंने चाहा कि वो पगड़ी लेकर आए, वो सर ले आए। मुतमईन रहिए, मैं उनमें से एक एक को उनकी नादानियों की सजा जरूर दूंगा। मिजाजियान, सब के सब हानी के फिदाई हैं। खुदा की कसम, अगर हानी के बदन का एक बाल भी कम हुआ तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मिजाजी भाइयों सुनो, इस शख्स की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक हानि को अपनी आंखों से नहीं देख लेते यकीन मत करना। बहुत खूब। अब जबकि मेरा यकीन नहीं करते तो एक किसी की तरफदारी ना करने वाला शख्स चुन लीजिए जो अंदर आए और हानि को अपनी आंखों से देखकर मेरी बात की सच्चाई पहुंचा दे। काजी शुरे मंजूर है? बिल्कुल। काजी शुरे एक दीनदार और सच्चा इंसान है। कबूल। हुक्म काजी शुरे। कल मीसम तम्मार और आज हानी। यकीनन कल मेरी या फिर आप हजरात में से एक की बारी है। अगर मामला यूं ही चलता रहा तो मौला हुसैन के कूफे पहुंचने तक इब्ने मरजाना तमाम शिया उलमा और ज़ुहमा में से एक एक का सर पानी में डबो देगा और रह जाएगी मुट्ठी भर आवाम। बज़ाहिर खौफ खुदा रखने वाले शेख को, जो कि काजी शुरा की तरह होगा, भेज देंगे ताकि 4 आयतों और हदीसों से लोगों का मुंह बंद करके कयाम का फातिहा पढ़वा देंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हानि को अपने पास रखते हुए उस पर जुल्म जफा करते हुए मिज़हजियों का मुंह बंद कर दिया। मैं किसी का मुआखिजा नहीं करना चाहता। अगर आप भी ऐसा गुमान करेंगे तो मुझ पर हक रखेंगे। अगर जनाब मुस्लिम इब्ने ऊसजा उस शियत का दिखावा करने वाले हीरा अगर शख्स की 4 रातों की नमाज शब पर भरोसा करके उसे हानि के घर ना ले जाते तो आज हानि की ये हालत ना होती। माजरत चाहता हूँ शेख, मैं अपने इमाम बरहक की तरफ से कूफा की तरफ भेजा गया हूँ ताकि कूफा वालों की बात की सच्चाई की गवाही दे सकूं। अब तक तकरीबन 18,000 कूफे वालों ने मेरी बैत की है। मैं अपने चचेदार भाई मौला हुसैन को लिख चुका हूं कि वो कूफा आ जाएं और आ रहे हैं। क्या आप लोग पिछले हादसात के तहत मुझे शक करने का हक देते हैं? कैसा शक जनाब मुस्लिम? कूफे वालों की वादा खिलाफियों पर। आज मिज़हजियों ने यह साबित कर दिया कि कूफे वाले इस जैसे मामलात में बहुत ऊंची आवाजों में नारे लगा सकते हैं, मगर बवक्त जरूरत वो पीछे हट जाते हैं, बिलाखिर अपनी बैत का इनकार कर देते हैं। जब बनी मसद जैसा बड़ा और बानफूस कबीला काजी शुरी की वाज़ो नसीहत के फरेब में आकर अपने उस बुजुर्ग कबीला को जिससे इनका खूनी और कौमी रिश्ता है उसे खौफ व कतर के बीच छोड़ सकते हैं, तो फिर मेरे चचेदार भाई हुसैन के साथ क्या करेंगे जिनकी ना कोई कौम है और ना कोई कबीला? तुम्हारे चचादार भाई की कौम और कबीला शिया है जनाब मुस्लिम। शियों की बैत हर खून और कबीले की बैत से पहले। मैं भी यही अर्ज करना चाहता हूँ, यही अर्ज करना चाहता हूँ कि अब जबकि कबीला बनी मसद ने अपने बुजुर्ग हानी की मदद से हाथ खींच लिया है तो शिया कबीले को उनकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए।
मुझे जिहाद का हुक्म नहीं है, मगर हानि की हिमायत करना अपना और शियों का फर्ज समझता हूँ। हानि का गिरफ्तार होना हम पर वो फरीजा छोड़ गया है कि अब जायज नहीं है कि हम जगह खाली करें। मैं शियों के क़याम को इमाम अलैहिस्सलाम के कूफा पहुंचने से पहले मकरूह समझता हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि दुश्मन कहीं इस क़याम के बहाने मैदान को मौला हुसैन के लिए दुश्वार बना दे और उन्हीं पिछली अफवाहों को जुबाने ज़दे खासो आम करवा दे कि देखा तुमने लोगों, देखा ना कि हुसैन हुकूमत की लालच रखते थे, देखा ना तुम लोगों ने कि हुसैन जंग का इरादा रखते थे और हुकूमत को अपने जद की मीरास समझते थे। आप लोगों को भी क़याम करने का मशवरा नहीं दूंगा। चनाचे अगर जनाब मुस्लिम के दलाइल के तहत हानि की हिमायत के लिए खड़े होना चाहें तो गुनाहगार नहीं है। सुलेमान कहाँ? मैं याकूब की तरह अपने यूसुफ के इंतजार में बैठने जा रहा हूं हबीब। यानी तुम हानि की हिमायत नहीं करोगे? मेरी राय वही है जो तुम लोगों ने सुनी। मैं तुम लोगों के अज़्म ममानियत नहीं करूंगा। मगर तुम ही तो हो जो काजी शुरे जैसे के मद्दे मुकाबिल खड़े हो सकते हो। अगर तुम न होगे तो काजी शुरे जाली हदीसों, झूठी बातों और वही के आयात की गलत तफसीर करके लोगों को सुस्त कर देगा। इब्न ज़ियाद शुरे जैसे हरीफ को 2 बार मैदान में नहीं भेजेगा। अगर भेज दे तो बसरो चश्म में आ जाऊंगा। अपने औसजा वक्त ज़ाय की बगैर तमाम खबरें मुख्तार तक पहुंचा दीजिए। इब्न मज़ाहिर मस्जिद जाइए और या मंसूर मित की आवाज के जरिए साथियों को बुलाइए। मंसूर अहमद किनारे किस बात के? इसराफील ने सूर फूंक दिया है बिन हुरैस। अपना खौफ पहन लो। मुस्लिम और उसके साथियों ने दारुल हुकूमत का आज़म किया है। उनके बड़े बिन समामा साइदी और बिन जादाए जदली हैं। दरवाजा बंद कर लो, बंद करो दरवाजा, बंद करो। ये मखलूक किस जहन्नुम से भाग कर आई है?